अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं ना, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के 1000 मकसद होते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे पढ़ाई ना करने के 1,00,000 बहाने बताओ। मैं आपको सिर्फ एक रीज़न बताऊँगा पढ़ाई करने का, और वो रीज़न हमेशा आपको पढ़ाई करवाएगा। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो वजह जिसकी लिए आपको पढ़ना चाहिए, एंड दैट इज इट इज योर राइट टू स्टडी। आपका ये अधिकार है, योर राइट टू गेट सक्सेस आपका अधिकार है। पैसा कमाना, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट देना, नाम कमाना, सबसे आगे बढ़ना, ये तुम्हारा अधिकार है। ये तुम्हें कोई नहीं बताता। अपने आप को ही अपने अधिकारों से क्यों दूर कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या ये आपका अधिकार नहीं है कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाओ और बेहतर तरीके से जियो? उसी जिंदगी से आप अपने माँ बाप की जिंदगी को बेहतर बनाओ। आपकी खातिर जो है उन्होंने मजबूरी में जी है। क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि उस इंसान को झूठा साबित करके दिखाओ जो बोलता है कि तू नहीं कर सकता? कि तुम्हारा अधिकार नहीं है? क्या ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को खुद की नजरों में प्रूव करो कि मैं खुद अपना एक बेटर वर्जन तैयार कर रहा हूं? राइट टू स्टडी। क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आपके पास भी एक बढ़िया सी कार हो, एक बड़ा बंगला हो, सारी सुविधाएं हो, और आप अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में अच्छी तरह से केयर कर सको? ये फर्ज नहीं है, तुम्हारा अधिकार है। सच। आपको अपने लिए केयर करना, अपने आप को केयरलेस बनाने से बाहर निकालना है। तुम केयर नहीं करोगे तो केयरलेस बन जाओगे, पर आज केयरफुल बनोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। आज केयरफुल रहना है, पढ़ाई करना है, तभी तो आगे जाके सक्सेस आएगी। फाइंड आउट दैट ओनली एंड द ओनली रीजन टू स्टडी। आज कोई भी रीजन हो सकता है। आज आप गरीब हो, स्टडी हार्ड। आज आपकी कोई बात नहीं मानता, स्टडी हार्ड। स्टडी हार्ड, इंप्रूव योर नॉलेज। आज बहुत सारे चीजें हो सकती है। क्या आपका कोई मजाक बना रहा है? हो सकता है। स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है आपको मदद करने के लिए। क्या आपके पीछे आपका बैकिंग प्रॉपर है? अगर नहीं, स्टडी हार्ड, बिकम अ हार्ड पिलर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स, एंड यू कैन सपोर्ट अदर्स एज वेल। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। यू हैव टू बी स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। You have to become leader, and this leadership comes from knowledge. Mark my words. And the knowledge comes from persistent efforts towards it. उन किताबों से पूछो जो भी धूल खा रही है ना, दम लगा के पढ़ाई करो। दम लगा के पढ़ाई करेंगे कितना ही इम्पॉसिबल लगे, चाहे
आपका पूरा टाइम, पूरा दिन उस पर चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? चाहे आज आपको रात भर जाग के पढ़ाई करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो जो सक्सेसफुल होने की फीलिंग है ना, बिलीव मी, उससे बढ़िया कोई फीलिंग है ही नहीं। जब कोई बंदा सक्सेसफुल होता है ना, तो उसके पीछे कई दिन, कई रात की मेहनत होती है, महीनों का एक एफर्ट होता है सिर्फ एक सिंपल छोटी सी चीज के पीछे। फाइंड आउट दैट रीजन, योर रीजन टू स्टडी। क्यों पढ़ना है ये बताना है अपने आप को। व्हाट इज द रीजन? मैंने काफी सारे रीजन यहां पे बताए, बट जस्ट पिक वन, जस्ट गेट अप एंड सी योर फेस इन द मिरर। इफ यू सी योर फेस इन द मिरर, क्योंकि वो मिरर क्या दिखाता है? सच्चाई दिखाता है। क्या दिखता है तुम्हें? क्या दिखता है अपने चेहरे पे जब तुम देखते हो? एक लूजर दिखता है या एक जिद्दी इंसान दिखता है? वो दिखता है जिसको सुबह उठने में जोर आता है, या एक वो जिसके बारे में लोग सुबह उठते ही खबरें पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में? तुम्हें कौन दिखता है वहां पे? जो आज नजर आ रहा है ना, जो आज तुम्हें नजर आ रहा है ना शीशे में, वही आप कुछ साल बाद में बनने वाले हैं। अगर तुम्हें इस पर डिफरेंस समझना है, ये चमत्कार है। आपने जैसा अपने बारे में सोचा ना, आप वैसे ही बन जाओगे। ये एक तरह से बून है, वरदान है। इंसान को ऊपर वाले ने ये वरदान दिया है कि आप जैसा चाहोगे वैसे ही सोचोगे, और जैसे सोचोगे ना वैसे ही काम करोगे, और फिर वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यस मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लंबे टाइम तक पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे किताबें उठाते ही नींद आ जाती है, तो आपको नींद आ ही जाएगी भाई। अगर तुम सोचोगे कि मेरी जो रियल लाइफ, सच्ची लाइफ जो है, उसका सपना ज़्यादा ज़रूरी है उस नींद से, तो आपकी नींद आपसे दूर, कोसों दूर भाग जाएगी। ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, काफ़ी अपने फ्रेंड से पूछना है, उनके साथ भी हुआ। जब अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बनाने की जिद आ जाए ना, नींद नहीं आती। दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे भरोसा करना। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट एवरीबडी टॉक्स अबाउट, नथिंग एल्स। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वो बड़ा होता जाता है। यू बिकम what you want to become. You become what you think you want to become. वो एक रीज़न जो तुमने ढूंढ निकाला ना अपने पढ़ने का, बहुत सफिशिएंट है आपको पढ़ाने के लिए, रात भर जागने के लिए, पूरा दिन पढ़ने के लिए। And it is your right to achieve your dreams. Like why some percentage will succeed? Everyone can be successful. You have the right to achieve your dreams. आपके सपनों का पाने का अधिकार आपके अलावा आपसे कोई नहीं छीन सकता, और कोई भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता आपके खिलाफ। अगर आप चाहोगे तो ही बनाओगे। तो आपको हमेशा अपने आप से बोलना है कि सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन जैसे भी रहे, ठीक है, लेकिन तुमने अनाउंस कर दिया कि मैं मेरे स्कूल का टॉपर, मेरे इस सब्जेक्ट में टॉपर, यूनिवर्सिटी का टॉपर, जेई में टॉपर, नीट में टॉपर, जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो वो बनना चाहते हो, उस मोमेंट पे कितना प्राउड होगा एक बार फील करो। एक अपना ड्रीम जॉब बनाओ और एक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में हो। ऐसा सोचो कि ये जब लेटर हाथ में आएगा ना, कैसी खुशी होगी। वो
किसी को बताने के टाइम पे आप जब सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपके परिवार को कैसा लगेगा। एक यूनिक सी दुनिया बनाओ, क्योंकि वो दुनिया जो है ना, उसकी सोच आप जब देर रात तक पढ़ते हो ना, आपको समझ में आता है कि हाँ मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। जब आपको लगने लगता है ना कि हाँ मुझे सो जाना चाहिए, तो याद करो ऐसा कि आज जो पढ़ना था क्या वो कंप्लीट हो चुका है या बाकी रह गया है। मेरे हिसाब से रूल्स फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल। इट्स नॉट इजी बट इट इज सिंपल। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, सिंपल है, लेकिन हर कोई करता नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा लोग कहते हैं कि लोगों की कैटेगरी से अलग सोचना है, लोगों से अपने आप दूरी बन जाती है जब ये सक्सेस का जोश दिमाग में आता है। आपको कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है या ये टफ है, वो सब नहीं सोचना है। अगर ये सोच रहे हो ना, इट मीन्स व्हाट, आपको थोड़ा सा और स्मार्ट होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा और अपडेट होने की ज़रूरत है, आपको और थोड़ा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आपको अपने आप से ज़्यादा मेहनत करवानी है। किसी आदमी ने कहा है ना कि ज्ञान ही ऐसी एक चीज़ है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। That's the only thing, that knowledge by which we can change the world. अपने आप को वो ज्ञान देने के लिए हमेशा पुश करते रहो, ज्ञान लेने के लिए पुश करते रहो। वो आपकी किताबों में है। जब पूरी दुनिया को ही इस ज्ञान से बदला जा सकता है तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत छोटी है दुनिया के सामने। आपकी ज़िंदगी को चेंज करना पॉसिबल है। मुझे पता है, एक बार छोटे थे तब दिल्ली की दिवाली की छुट्टियां होती थी, कहीं जाते थे, बहुत सारा होमवर्क मिलता था। ऐसा लगता था कैसे होगा, लाइक इट वॉज वेरी टफ। मामा के घर पे जाते थे, सोचते थे होमवर्क करेंगे क्या करेंगे, लेकिन करने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ हो गया, है ना। आपका पढ़ाई करना तब तक आपको इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप शुरुआत नहीं करते, जब आप पढ़ते नहीं। जब आपके मार्क्स कम आए ना किसी भी एग्जाम में, तो ऐसा मत सोचो कि क्यों मेरे कम मार्क्स आए या क्यों हमेशा मेरे कम मार्क्स आते हैं। ऑलवेज से आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आपको वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करना। आप उसको प्रॉब्लम नहीं मानते, आपकी पढ़ाई को आप प्रॉब्लम नहीं मानते, तब तक वो प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है। ट्राई करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना, और वो डीमोटिवेट होने के बाद पढ़ते हो, तो जो पढ़ने का रीज़न है ना, वो आपका क्लियर नहीं है। वो रीज़न अगर क्लियर कर दो तो वो आपको मोटिवेट कर देगा वापस से। डीमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं। एक स्टूडेंट के लिए दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति है ना, वो क्रिएट करनी पड़ती है, वो मिलती नहीं है। अच्छी चीज़ें हमेशा क्रिएट करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। बुरी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं, कचरा अपने आप हो जाता है, सफाई हमें करनी पड़ती है। अच्छा, ये दिमाग को कैसे शांत करेंगे, कैसे, मतलब हाउ वुड यू डू इट? जब सुबह उठो ना, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई आज कुछ भी हो जाए, मेरे आज का सिलेबस ये है, मुझे इतना तो पढ़ना ही है, मुझे इतना तो ख़त्म करना ही है, मुझे इतना फिनिश करने के बाद ही सर्टेन टास्क करने, या खाना है या सोना है, सो जो भी आप आज उसे कंप्लीट करना ही करना है। When you wake up with this kind of determination, you can complete anything in your life. Believe me, that is possible. We sleep with satisfaction of completion. ये बहुत important है।
मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना आसान है, नो, पर मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ाई आपके जिंदगी जीने को आसान बनाती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं आपका जिंदगी इजी हो जाता है। कई स्टूडेंट बोलते हैं ना कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता, पर आप क्यों रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो? हर बार क्यों रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो? उस सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। रिजल्ट को चेंज करना है ना, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, बदलने की प्रोसेस में जाना पड़ेगा। रिजल्ट अपने आप बदलेगा। रिजल्ट के ऊपर फोकस करके रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई लोग बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं, राइट, टैलेंटेड होते हैं, कई नहीं होते। पर अगर कोई भी फोकस लगाए, टैलेंट हो या ना हो, उसका सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है। जो फोकस करके सुनता है, पढ़ता है, अब्जॉर्व करता है, लिखता है ना, तो वो स्मार्ट बन जाता है। स्मार्ट होना और बनना पॉसिबल। आपको वही स्मार्ट बनना है। आपको वो स्मार्ट, मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल की उम्र में कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं, वो बना नहीं जा सकता। पर हमें इंटेलिजेंट होना है अपनी लाइफ के लिए, फोकस करके पढ़ना है, तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाए। समझ रहे हैं आप? अगर आपका दिल टूटा है ना किसी रिजल्ट से, तो पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करना है। अपनी जिंदगी को आलीशान ढंग से जीना है आने वाले समय में। अगर आप आज रात को पढ़कर, मान लो सुबह जल्दी उठकर पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मान लो ये करके आप डॉक्टर बन गए, समझ में आ रहा है? तो कितना अच्छा लगेगा। अगर नहीं कर पाए, चलो आज रात को नहीं पढ़ पाए, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, और आगे जाके डॉक्टर बन गए, तो क्या करोगे? इमरजेंसी रात को ही आती है, तो क्या करोगे? आप अगर किताब को उठा के, अगर आपको नींद आ रही है, आगे मेडिकल की किताबें बहुत बड़ी, देयर आर नो एक्सक्यूजेस, देयर इज ओनली वन थिंग, अ बिग रीजन why you want to do this, and that is very simple, it is your right। आपको सक्सेसफुल होने के लिए, आपकी खुद की ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको अधिकार दिया गया है। You know what? You deserve better। आज आप जहाँ पे भी हो, जैसा भी लेवल है आपका, अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं ना, then that is the biggest reason that I deserve better। That is your reason to study। अगर आपको अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम्स, तो सब कुछ एक साथ तो होगा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। सबसे पहला है आपकी पढ़ाई। आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि जो आपके अंदर है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये है वो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। कोई थॉट प्रोसेस है आपका, उस थॉट प्रोसेस से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बस उससे बाहर निकल जाओ। थिंक अबाउट योर रीज़न टू स्टडी एंड स्टडी हार्ड। सोचो रीज़न क्या है, लगे रहो उसके ऊपर। आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर पाया। आई डोंट नो, तुम्हें अगर अपना रीज़न भी मिल जाए ना, अगर 2000 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं, इट डज नॉट मैटर। जस्ट एक स्टूडेंट अपना रीज़न बनाएगा, मेरी मेहनत सफल है। जो स्टूडेंट अभी साइंस में हैं, मेडिकल सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग सोच रहे हैं, उनको ध्यान में रख के मैंने ये बनाया। आगे बढ़ने की कोशिश वो सब कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बड़ा सोचो बड़ा करो, बड़ा सोचो बड़ा करो, अपने देश में क्या, दुनिया में नाम करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।
मिलते हैं किसी और वीडियो में।